नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। जीएनटी स्पेशल में आज बात मौसम के विंटर फेस्टिवल की करेंगे। तस्वीरें आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं। देखिए, दिसंबर का चौथा हफ्ता कड़ाके की ठंड का दौर अपने साथ लेकर आया है। कश्मीर हो, हिमाचल हो या फिर लेह लद्दाख हो, जहां एक तरफ देश के पहाड़ बर्फ की सफेद चादर से ढक गए हैं, तो वहीं मैदानी इलाकों में तेज ठंड ने दस्तक दे दी है। कुदरत के इसी जश्न की सबसे खूबसूरत तस्वीरें आई हैं कश्मीर से सामने। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में जोरदार बर्फबारी है। कश्मीर में कल इस सीजन की अब तक की सबसे ठंडी रात थी, तो कई जिलों में दिन का तापमान भी सामान्य से कई डिग्री नीचे चल रहा है। ठंड भले ही बढ़ गई है, लेकिन वादिये कश्मीर के लिए बर्फबारी किसी वरदान से कम नहीं। घाटी में हर साल रिकॉर्ड तोड़ती ठंड और बर्फ का साम्राज्य आम लोगों की रोजमर्रा जिंदगी को थोड़ा सा मुश्किल तो बनाता है। लेकिन इसी मौसम में बर्फ के साथ बढ़े आते सैलानियों की आमद से एक तरफ घाटी का व्यापार भी फलता है, तो दूसरी तरफ घाटी में पेड़ों और फसलों को नई जिंदगी भी मिल जाती है। आपकी स्क्रीन पर घाटी में बिखरे बर्फीले जादू की ये शानदार तस्वीरें हैं। वाले ने जब कश्मीर को जन्नत लिखा, तो यकीनन उसके ख्वाबों में दिसंबर आया होगा। उसके ख्यालों में गुलमर्ग के दमकते पहाड़, उन पर झड़ते बर्फ के मुलायम फाहों का अक्स आया होगा। उसकी आंखों ने निशात और शालीमार में खिले बर्फ के शफ्फाफ गुलों को निहारा होगा। उसके जहन में डल के चेहरे पर पड़ी सफेद जीनी चादर का नजारा होगा। तभी तो कहने वाले ने कश्मीर को जन्नत पुकारा होगा। धरती में कहीं जन्नत है तो यहाँ है। तो मेरे को आगे बहुत अच्छा लग रहा है। तो बोलते हैं कि ये जन्नत कश्मीर, तो आज फील हो रहा है कि ये किस लिए जन्नत कश्मीर है। कश्मीर से आई ये तस्वीरें इन अल्फाजों को साबित कर रही हैं। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार कश्मीर को स्नोफॉल की सौगात मिल गई। लगा जीवन का सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस है। मैंने अभी टोटल मतलब कि अपनी लाइफ में, अभी मेरी एज 27 साल है, मैंने टोटल जो है 12 कंट्री से एक्सप्लोर करी हैं। लेकिन सबसे अच्छा जो वेदर है और सबसे ज़्यादा अच्छा जो मेरे को लग रहा है वो कश्मीर में लग रहा है। दिल खुश हो गया है, चिलकलाना स्टार्ट हो गया है। हम लोग अभी गुलमर्ग में हैं और बहुत ही शानदार और दिलकश नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। दिल खुश हो गया है। अच्छा लगा भाई, मज़ा आ रहा है। मतलब लाइव स्नोफॉल ज़िंदगी का मैं पहले भी घूमा हुआ, बट ये देख करके अनएक्सपेक्टेड है। जो चिलकलाना के बारे में सुना है वो टोटली अब ऐसा लग रहा है कि रियल हो रहा है। हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया इस चीज़ को, बट अब सामने से आंखों से देख रहे हैं इस चीज़ को, बहुत मजा आ रहा है। कश्मीर के गुलमर्ग, सोनमर्ग, कुपवाड़ा, पहलगाम, शोपियां और अनंतनाग इस वक्त बर्फ की चादर में लिपटे हैं। नजारा ऐसा दिलकश है कि देखने वाला बस देखता रह जाए। गुलमर्ग की हर एक मौसम में अलग खूबसूरती है। विंटर्स, समर्स, ऑटम और स्प्रिंग, लेकिन खासकर अगर सर्दी के मौसम की बात करें तो बर्फ यहाँ चार चांद लगा देती है। पिछले काफी समय से बर्फ मिसिंग थी और सब दुआ कर रहे थे कि बहुत जल्द बर्फबारी हो, और अब हुई भी है और अच्छी खासी बर्फबारी यहाँ हुई है। मेरे आसपास आप देख सकते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे किसी मूवी का सेट हो, किसी बॉलीवुड मूवी का सेट हो। स्मोक गन चल रहा है, लेकिन ये नेचुरल स्मोक गन है, यानी कुदरत का स्मोक गन। आसपास आपको धुआं दिखेगा, धुआं नहीं है बल्कि मिस्ट है, फॉग इसको कह सकते हैं, मिस्ट कह सकते हैं। और इसमें जो भी पर्यटक हैं बहुत एंजॉय कर रहे हैं। घाटी में विंटर टूरिज्म में सभी लोग कोशिश करते हैं कि गुलमर्ग जरूर आएं, क्योंकि यहाँ बर्फ मिलती है और छप्पर फाड़ के बर्फ मिलती है, और जब बर्फ होती है तो वो समा भी एक अलग जो है कहानी बयां करता है। तारिक को बोलूंगा एक बार आपको जो है 360 व्यू देगा कि कितना खूबसूरत है। हालांकि जैसे मैंने कहा कि जो ये धुंध है इसने सब कुछ को कवर किया है, और अभी 2 मिनट पहले तक बिल्कुल सब कुछ साफ था, लेकिन यहाँ का मौसम इस तरीके का रहता है कि पल भर में बदल सकता है, और वैसे ही बदला है। कुदरत ने जम्मू कश्मीर का बर्फीला श्रृंगार कुछ इस तरह कर दिया है कि वाकई ये जमीन जन्नत सी लग रही है।
पहाड़ों से गिरते झरने और नदियां जमने लगी हैं। जमीन पर हर तरफ बर्फ की मोटी कालीन बिछी है। हम लोग आए थे 2 दिन पहले, तो यहाँ पे कुछ भी बर्फ नहीं था, तो हम लोग आज और रिटर्न आए हैं सिर्फ स्नोफॉल और बर्फ देखने के लिए। आपका तो सब तरफ बर्फ ही बर्फ है। ये शिनजंग पता है किसको कहते हैं? कश्मीरी में शिनजंग होता है स्नो फाइट। यस लगता है खूब स्नो फाइट। ये सिर्फ सब लोगों ने मिलके मेरे को मारा है। जन्नत का मजा लेने के लिए यहाँ पे आए हैं कश्मीर। जन्नत का मजा ऑलरेडी मिल चुका है। बर्फ इससे पहले देखी थी? नहीं देखी थी, 2 दिन पहले आए थे हम लोग, बर्फ नहीं मिली थी, लेकिन आज मिल गई है। गुलमर्ग की इन तस्वीरों को देखिए, ऐसा लग रहा है कश्मीर के इस इलाके में बर्फ की खेती हो रही है। आमतौर पर फूलों से महकी रहने वाली ये घाटी सर्दियों का संदेशा आते ही बर्फ से लकदक हो गई है। कुदरत के बनाए इस विंटर वंडरलैंड में आकर सैलानियों की खुशी का ठिकाना नहीं है। कश्मीर में विंटर टूरिज्म की बात करें तो ये जिसको आप कहेंगे केंद्र बिंदु बनता है, ये सेंटर पॉइंट है और यहीं से विंटर टूरिज्म शुरू होता है। जैसे स्नो फाइट हो रही है, शिनजंग, कश्मीरी में शिनजंग इसको कहते हैं। जब पहली बर्फबारी होती है तो बहुत सॉफ्ट बर्फ रहती है, तो इसको जो है लोग एक दूसरे को मारते हैं और उसको शिनजंग यानी कि स्नो फाइट भी कहा जाता है। ये यहाँ पर्यटक स्नो फाइट कर रहे हो। जब आपसे बात कर रहा हूं तो फिर एक बार जो है बर्फबारी शुरू हो गई है, तो यहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। मैं फिर एक बार जो है तारिक को बोलूंगा, एक 360 व्यू आपको दिखाएगा कि कैसे टूरिस्ट एंजॉय कर रहे हैं। और हालांकि हम आपको अभी ये पहाड़ और खूबसूरत ट्री लाइन नहीं दिखा पा रहे क्योंकि बहुत ज्यादा धुंध है, बहुत ज्यादा मिस्ट है, लेकिन इसकी भी जो है अपनी खूबसूरती है। और यहाँ जो भी बर्फ के साथ जो है पर्यटक कर सकते हैं, शिनजंग है, इस पे जो है स्लाइड कर रहे हैं और इसको आप कहेंगे जीवन भर की यादें जो है बटोर के यहाँ से जा रहे हैं। तो बहुत खूबसूरत समा है और ये बहुत अच्छी खबर है कश्मीर के पर्यटन के लिए भी, क्योंकि जूझ रहा है हालात से पिछले 1 साल से और सब दुआ कर रहे थे बर्फबारी हो, लेकिन मौका बहुत जरूरी है क्योंकि क्रिसमस आने वाला है, न्यू ईयर है, और उससे पहले जब ये दृश्य बाहर जाएंगे और जो भी जो है छुट्टियां प्लान कर रहे हैं, एक बार जरूर सोचेंगे कि कश्मीर आए, गुलमर्ग और बाकी जगह जाएं, बर्फ का आनंद लें। और इसे मैंने कहा वंस इन लाइफ टाइम जो है एक्सपीरियंस होता है और ढेर सारी यादें जो है बटोर के जाएं। सेल्फी ले रहे हैं, वीडियोस ले रहे हैं और जैसे आप देख सकते हैं बच्चे भी जो है खूब एंजॉय कर रहे हैं। तो गुलमर्ग की रौनक वापस, और यहाँ विंटर जो है बर्फ के बगैर अधूरा था। 2 दिन पहले तक कोई यहाँ नहीं था, बिल्कुल सूखा था, लेकिन अब बर्फ ने जो है उम्मीदें जगाई हैं। गुलमर्ग की ही तरह सोनमर्ग भी इन दिनों बर्फ से सराबोर है। यहाँ बर्फबारी का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। पूरे इलाके में बर्फ की चादर बिछी है। सोनमर्ग में हजारों सैलानी बर्फ का इंतजार कर रहे थे। रविवार सुबह जब उनकी आंख खुली तो कुदरत अपना तोहफा लिए तैयार खड़ी थी। सामने विंटर वंडरलैंड था और सैलानियों की खुशी का ठिकाना नहीं था। हमें 5 डेज हो गए यहाँ पे आए हैं और हम पंजाब से आए हैं, लुधियाना से। एंड यहाँ पे आके बहुत ही ज्यादा अच्छा फील हो रहा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा। कैसा लगा कश्मीर आपको मैम? कश्मीर कहने की जरूरत ही नहीं है, कश्मीर जन्नत है। यहाँ पे कुछ कहने की किसी को जरूरत ही नहीं है। हम लोग 5-6 दिन से वेट कर रहे थे, अब स्नो पड़े, रात को सो गए। होटल वाले बोल रहे थे कि स्नो पड़ेगी आपको उठाएंगे, बट सुबह उठे तो एकदम से सारी वादी वाइट। इतना मजेदार चीज थी यहाँ पे, समझ ही नहीं आ रहा कि मतलब कैसे इलेबोरेट करें। सब कुछ बहुत मजेदार, बहुत इंजॉय कर रहे हैं हम। टूरिस्ट सीजन में बर्फबारी से घाटी में जिंदगी मुस्कुराई है, लेकिन हर सर्दी की तरह इस बार भी स्थानीय लोगों के लिए बर्फ के साथ कुछ चुनौतियां भी आ जमी हैं। ये तस्वीरें कश्मीर के मुगल रोड की हैं, जहां पीर की गली में भारी बर्फबारी की वजह से शोपियां को पुंछ से जोड़ने वाली इस सड़क को बंद करना पड़ा है। इन तस्वीरों से यहाँ के हालात को समझा जा सकता है। चारों ओर बर्फ के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा।
बर्फबारी में सड़कें गायब हो गई हैं। जो लोग बीच रास्ते में हैं, वो इसी बर्फ में ठहरने को मजबूर हैं। बर्फबारी जो बालाई इलाकों के साथ साथ कुछ मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रही है। हम अभी दक्षिण कश्मीर के शोपियां के पीरगली इलाके में हैं और आप देख सकते हैं कि हिस्टोरिकल मगर रोड को यातायात यानी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। आप देख सकते हैं कि सड़क जो है बर्फ से ढकी हुई है और जो पहाड़ हैं उनमें भी बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग की माने तो कश्मीर में बर्फबारी और कड़ाके की सर्दी का ये दौर अभी यूं ही जारी रहने वाला है। दरअसल कश्मीर में चिल्लई कला का दौर शुरू हो चुका है। साल का ये वही वक्त है जब कश्मीर में ठंड का साम्राज्य होता है। इस दौरान कश्मीर में ठंड सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है। मौसम की इस करवट के साथ ही कश्मीर में कई इंच बर्फबारी होती है। घाटी में चिल्लई कला का ठिठुरन भरा दौर जनवरी के अंत तक रहता है, जिसके बाद 20 दिन का चिल्लई खुर्द और फिर 10 दिन का चिल्लई बचा का दौर आता है। तब जाकर ठंड में कुछ कमी आती है, लेकिन तब तक वादी के मैदानों में बर्फ की ये रंगोली यूं ही सजी रहती है। इसी बीच स्थानीय प्रशासन और बीआरओ कश्मीर के लोगों के लिए रास्तों और जिंदगी को आसान बनाने की जुगत में लगे रहते हैं। पता है कि चिल्लई कलान ये 40 दिन का ये सीज़न होता है। इसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कोहरा भी लगता है इसमें। जो हमारी वाटर सप्लाईज है वो भी जम जाते हैं इस चिल्लई कलान में। लोग 11 बजे के बाद या 12 बजे के बाद घर से बाहर निकलते हैं। कोयला का इस्तेमाल करते हैं, कांगड़ियों का इस्तेमाल करते हैं इस चिल्लई कलान में। कड़ाके की ठंड और सड़कों पर जमी बर्फ हर साल घाटी में स्थानीय लोगों की जिंदगी की रफ्तार को जरा कम तो करती है, लेकिन तमाम दुश्वारियों के बावजूद कश्मीर के लोग इस बर्फबारी का इंतजार उस मेहमान की तरह करते हैं जिसे बेहद मनुहार से बुलाया हो और जो बड़ी मुश्किल से आया हो। वो भी क्यों ना। दरअसल बर्फबारी से कश्मीर में बहुतायत में होने वाले सेब के साथ आड़ू, खुबानी और कीवी जैसी फसलों को भी फायदा होता है, क्योंकि बर्फबारी से फसलों पर लगने वाले कीट और बीमारियां खत्म हो जाती हैं। खेती में फायदे के साथ ही बर्फबारी से ऊंची पहाड़ियों पर मौजूद ग्लेशियर रिचार्ज हो जाते हैं, जिससे पूरे साल पानी की कमी नहीं होती। यानी ये बर्फबारी फसलों के साथ साथ ग्राउंड वाटर के लेवल को बढ़ाने के लिए भी बेहद मददगार साबित होती है। तभी तो कश्मीर को ये बर्फबारी बेहद रास आती है। देखिए, अगर हमारी सेब के पेड़ हैं उनमें काफ़ी नुकसानात को देखने को मिल रहे हैं इस खुश्क साली के। इस बर्फबारी से हमारे जो पेड़ है वो ताज़ो-तर रहेंगे। तो इस बर्फबारी से काफ़ी हम खुश हैं, क्योंकि जो खुश्क साली है ये कम से कम इसमें हमें काफ़ी राहत मिलेंगे इस बर्फबारी से। हम यही अल्लाह ताला से चाहते हैं कि ये बर्फबारी मैदानी इलाकों में भी हो। यानी हाड़ कंपाती सर्दी, ठिठुरन और रास्तों पर फिसलन तो लाती है, लेकिन आसमान से गिरती यही बर्फ कश्मीर की जमीन पर सैलानियों के स्वागत में सफेद कालीन बिछाती है। कश्मीर की अर्थव्यवस्था और व्यापार को पंख लगाती है। कश्मीर की फसलों के लिए जिंदगी का अमृत बन जाती है। वादियों और मैदानों में सजी बर्फ की इसी रंगोली के बीच कश्मीर की वादी अपने होने का उत्सव मनाती है। लोगों को बड़ी राहत इस बर्फबारी के बाद। खासतौर से अगर हम कश्मीर की बात करें तो विंटर टूरिज्म के लिए कश्मीर जाना जाता है, खासतौर से गुलमर्ग, जहां पर विंटर गेम्स का आयोजन सर्दियों के दौरान होता है। तो इस बर्फबारी के बाद अब गुलमर्ग में भी विंटर गेम्स यानी सर्दियों के खेलों का मंच सजेगा और पर्यटकों के साथ साथ स्नो गेम्स से जुड़े लोग और उनमें रुचि रखने वाले लोग भी गुलमर्ग जैसी जगहों का रुख करेंगे। जितना अनुमान था उतना बर्फ तो नहीं गिरा, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि बर्फबारी की शुरुआत तो हुई है और आने वाले दिनों में ये सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल राहत की बात यही है कि रविवार को काफ़ी सूखे के बाद कश्मीर में मौसम जो है बेहतर हो गया है।
ठंड का मौसम तो है ही, क्योंकि ये चिलैकलां का मौसम है जो 40 दिन तक चलेगा और पहाड़ों पर बर्फ की मौजूदगी के साथ अब आने वाले दिनों में कश्मीर में भी ठठुरन और ठंड और बढ़ेगी। गुड न्यूज टुडे के लिए तारिक लोन के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर से। देखिए, यूं तो कश्मीर के अलग अलग इलाकों में रविवार सुबह से बर्फबारी जारी है, लेकिन बर्फबारी का सबसे शानदार नज़ारा दिखाई दे रहा है कश्मीर के मिनी स्विट्जरलैंड कहलाने वाले गुलमर्ग में। अब से कुछ ही देर पहले गुलमर्ग में एक बार फिर से ताज़ा बर्फबारी हुई है। इस दौरान हमारी सहयोगी मीर फरीद गुलमर्ग के गंडोला केबल कार स्टेशन पर मौजूद थे। केबल कार की ऊंचाई से गुलमर्ग की खूबसूरती देखने का अपना ही मजा है। ऐसे में बड़ी संख्या में सैलानी गुलमर्ग के इस हिस्से में पहुंचे हुए हैं। देखिए आप भी। मेरे आसपास आप वो देख रहे हैं जिसका इंतजार कश्मीर को पिछले काफी समय से था। सूखा पड़ा हुआ था और सबकी दुआ थी कि जल्द से जल्द बर्फबारी हो और छप्पर फाड़ के बर्फ पड़े। इस वक्त हम कश्मीर के मिनी स्विट्जरलैंड जिसको कहा जाता है गुलमर्ग में हैं और गुलमर्ग अधूरा था। यहां अगर आप 1-2 दिन पहले आते तो सन्नाटा था, ज्यादा लोग नहीं थे क्योंकि बिल्कुल सूखा था, दृश्य अच्छे नहीं थे। लेकिन गुलमर्ग में जो चार चांद लगाता है वो है बर्फबारी और अब बर्फ हो रही है। मेरे आसपास जो आप ये खूबसूरत स्नोफ्लेक्स देख रहे हैं, कल से ही बर्फबारी शुरू हुई और न सिर्फ गुलमर्ग में बल्कि घाटी के अलग अलग हिस्सों में। अभी इस बर्फबारी ने इमीडिएटली जो फुटफॉल है टूरिस्ट का वो बढ़ा दिया है और वही उम्मीद थी। घाटी के पर्यटन का जो व्यवसाय है, लोग हैं, इस साल काफी मायूस रहे हैं क्योंकि हालात खराब हुए। हम जानते हैं क्या क्या हुआ और उसका सीधा असर जो है पर्यटन पे पड़ा और अब सबकी उम्मीदें ये थी कि बर्फ होगी और वही एडवर्टीजमेंट जो है बन के जाएगी। लोग जो नए साल के आसपास छुट्टियां प्लान कर रहे हैं वो बर्फ देख के कश्मीर आएंगे। शुरुआत अच्छी हुई है। फिर एक बात तारिक को बोलूंगा, यहाँ की तरह अगर आप देखेंगे ये गुलमर्ग का जो फेमस गंडोला केबल कार है, एशिया का हाईएस्ट और वन ऑफ द लॉन्गेस्ट केबल कार्स हैं और ये अगर आप इसमें ऊपर की तरफ जाते हैं कंगडूरी और अफरवट की तरफ तो जो दृश्य हैं, जो नज़ारे हैं वो अद्भुत है, वो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। और आज ज्यादा जो है खूबसूरत है क्योंकि बर्फबारी हो रही है, सफेद बर्फ की चादर आपको सब तरफ मिलेगी और ऐसा लगता है कि जैसे वक्त रुक सा गया है जब आप गंडोला के साथ ऊपर की तरफ जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी अट्रैक्शन है गुलमर्ग की। लेकिन बर्फबारी अभी फिर से शुरू हो गई है, भारी बर्फबारी आप देख सकते हैं और यही पर्यटक एंजॉय कर रहे हैं। अब देखिए, धरती की जन्नत से कुछ नीचे उतरे तो आप सीधे पहुंच जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। इन दिनों हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों और घाटियों में उजली बर्फ ने पांव पसार रखे हैं। चारों तरफ बर्फबारी का खूबसूरत मंजर दिखाई देता है। हिमाचल प्रदेश में हुई बर्फबारी के बाद पर्यटक वहां का रुख करने लगे हैं, तो वहीं लेह और लद्दाख में भी जबरदस्त बर्फबारी के साथ टूरिस्ट सीजन की धमाकेदार शुरुआत भी हो चुकी है। जब अपना अक्स दिखाती है तो ऐसी सुंदर तस्वीरें नजर आती हैं। जहां तक नजर जाए वहां तक नजारे ऐसे ही खूबसूरत हैं। ये लेह की तस्वीरें हैं। चारों ओर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। घरों पर बर्फ की मोटी परत जमी है, कारों की छतों पर बर्फ ही बर्फ है और सड़कें, उनका तो क्या ही कहना। खुद ही देख लीजिए, सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर है। लोग अपने घरों से कुछ यूं बर्फ हटा रहे हैं, रास्ता बना रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी लोगों का एक उम्मीद थी कि इसको काफ़ी हैवी स्नोफॉल हो और आज लोगों को ये भी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में और भी स्नोफॉल रहेगा, क्योंकि आप सबको पता है कि लद्दाख रीजन में इस तरह का जो स्नोफॉल हमें काफ़ी टाइम से, काफ़ी ड्राई स्पेल के बाद हमें देखने को मिला है। लेकिन कहीं ना कहीं इससे काफ़ी आज के टाइम पे काफ़ी लोग काफ़ी खुश हैं, क्योंकि लोगों को ये भी उम्मीदें हैं कि इन फ्यूचर में और भी बर्फ़ हो, क्योंकि पूरा समर का जो हमारा, आप जानते हैं कि मौसम सरमा में काफ़ी जैसे जो एग्रीकल्चर है जो हमारा पूरा डिपेंड रहता है स्नोफॉल में, रेनफॉल स्नोफॉल में रहता है। तो कुल मिला के यही कहेंगे काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक नज़र अब इन तस्वीरों को देखिए। पूरी कार बर्फ में समाई हुई है। इसकी छत से बर्फ को हटाया जा रहा है। दूर से देखिए तो यकीन ही नहीं होगा कि यहाँ बस्तियाँ हैं, लोग रहते हैं, क्योंकि मकानों पर बर्फ की मोटी चादर फैली हुई है और लोग इसे जैसे तैसे हटा रहे हैं।
लेह में बर्फबारी होती है तो सैलानियों के चेहरे खिल जाते हैं। देखिए यहाँ भी लेह घूमने पहुँचे सैलानी कैसे बर्फ का लुत्फ उठा रहे हैं। बर्फबारी में पर्यटक स्नोबॉल फाइट का मजा ले रहे हैं। लेह की तस्वीरें आपने देख ली, अब आपको लद्दाख की तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए ये द्रास की तस्वीरें हैं। द्रास में तो सच में बर्फ को बरसते हुए देखिए, कितनी तेज बरस रही है बर्फ। और इस बरसात का नतीजा ये है कि द्रास में पेड़ पौधे, पहाड़, घर, मैदान, सड़कें सब बर्फ से ढक गए हैं। द्रास की अगर बात करें, द सेकंड कोल्डेस्ट इनहैबिटेड प्लेस आफ्टर साइबेरिया, और बहुत सारे विंटर गेम्स एक्टिविटीज़ यहाँ पे शुरू होती हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है सर। थैंक यू। होप और भी स्नोफॉल हो इन फ्यूचर में। लेह लद्दाख में जब बर्फबारी जबरदस्त होती है तो यहाँ कई तरह के विंटर गेम्स और कई एक्टिविटीज का आयोजन होता है, जिससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है। यही नहीं बल्कि यहाँ होती बर्फबारी से स्थानीय किसानों को भी फायदा होता है। आपको बता दें, 2 दिन के भीतर भारत के पहाड़ी राज्यों में नजारा पूरी तरह बदल गया है। लेह लद्दाख जैसा हाल ही हिमाचल के ऊंचे इलाकों में भी दिख रहा है। जिस मौसम का इंतजार हिमाचल की ये वादियां बड़े दिनों से कर रही थी, आखिर वो मौसम आ गया। लाहौल स्पीति में बर्फ बरसी तो लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट आई। हालांकि कई दिनों से हिमाचल की ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम बर्फीला बना हुआ था, लेकिन जब बर्फ बरसी तो इलाके के लिए बड़ी उम्मीद और टूरिज्म के लिए अच्छी खबर लेकर आई। बहुत ही मज़ा आ रहा है, यहाँ पे बर्फ़ देखने मिली है काफ़ी, एंड पहली बार इतनी बर्फ़ देखी है तो अच्छा लग रहा है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, हम जिसके लिए आए हमें फाइनली वो देखने को मिला, एंड हमने काफ़ी इन्जॉय किया बर्फ़ में भी। इट वाज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, एंड यहाँ की बर्फ़ काफ़ी अलग डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू कश्मीर या कहीं भी आप जाओ, तो यहाँ पर मस्ट विजिट है। बर्फ बरसते ही यहाँ पहुँचे पर्यटकों के चेहरे खिल उठे। देखते ही देखते बर्फ ने हिमाचल की जमीन का रंग बदल दिया। माइनस तापमान के बावजूद पर्यटकों का उत्साह देखते ही बन रहा था। जमीन पर पसरी बर्फ और आसमान से बरसती बर्फीली फुहारों के बीच मस्ती करते पर्यटक। लंबे इंतजार के बाद एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है। मैं इस समय लाहौल स्पीति के ग्राम्फू इलाके में हूँ। आप देख सकते हैं कि अब थोड़ी देर पहले यहाँ पे स्नोफॉल जो है वो अब शुरू हो चुका है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये रोहतांग की पहाड़ियां हैं, और यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले से जो अब पूरे इलाके में जो बर्फबारी शुरू हो चुकी है, तो ऐसे में जो पर्यटक हैं वो भी अब भारी संख्या में इस जो मौसम का मजा लेने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। आसमान से बरसती बर्फीली फुहारों और जमीन पर बिछी बर्फ के बीच पर्यटक मस्ती में मगन नजर आ रहे थे। दिसंबर के महीने में अभी तक हिमाचल की वादियां बर्फ के लिए तरस रही थी, लेकिन मौसम की करवट ने यहाँ हालात बदल दिए। बर्फ बरसी तो मानो यहाँ पहुँचे लोगों की मुराद पूरी हो गई। लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है ये जो लाइव स्नोफॉल देखना, और मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि मेरे भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं स्नोफॉल, और पहली बार आज पहली बार गिर रही है इस सीजन की स्नोफॉल। यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा है। ये फर्स्ट टाइम लाइव एक्सपीरियंस रहा है हमारा, और बहुत काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। स्नोफॉल है, फर्स्ट स्नोफॉल हुआ है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। हम सब फ्रेंड्स के साथ आए और एंजॉय किया। हिमाचल में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने की वजह से मौसम में ये तब्दीली आई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान ऊंचाई वाले क्षेत्रों में और बर्फबारी की उम्मीद जताई है। बर्फबारी के शुभारंभ के बाद किसानों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। यही नहीं, जो लोग हिमाचल आने की प्लानिंग कर रहे हैं, उनकी बर्फ देखने की आस भी इस स्नोफॉल के बाद कई गुना बढ़ गई है। मनाली से मनमिंदर अरोड़ा और लद्दाख से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए इन्हीं खूबसूरत तस्वीरों और नज़ारों के साथ आपको छोड़े जाते हैं, लेकिन जीएनटी पर अच्छी खबरें जारी हैं। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।